हम यदि पकड़ेंगे तो माया के प्रभाव से छोड़ दिया करेंगे। हमको लोग कहते हैं महाराज हम जब पूजा करने बैठते हैं तो मनवा बहुत भटकता है। ऐसे नहीं भटकेगा, लेकिन जब पूजा करने बैठेंगे तो ना जाने कैसा कैसा ख्याल आने लगता है। अब हम उनको क्या बतावे, हमरो भटकत है, हमरो भटकत है। यदि हमारा आपका मन भटक रहा है तो इसमें आश्चर्यचकित होने का कोई विषय नहीं है। मैं सीधा उदाहरण आपको दूं, यदि मैं आपके घर में आकर रहूं तो आप लोग हमको रहने दीजिएगा घर में? कोई बोल नहीं रहा है। कितने दिन रखिएगा? अब कोई नहीं बोल रहा है। आप भले कहो हम मानेंगे नहीं इस बात को। 5-6 दिन तो बहुत आनंद आएगा, 10 दिन, उसके बाद में आप सोचेंगे अरे महाराज तो 9 दिन की कथा गाते हैं, 10वें दिन चले जाते हैं, आज 11वां दिन है, कोई पैकिंग नहीं हो रहा है। अब आप तो बोलेंगे नहीं कि महाराज भागो यहां से। जैसे 1 महीना बीतेगा आप त्रस्त हो जाओगे। मैं एकदम व्यवहारिक स्तर पे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपकी श्रद्धा नहीं, बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। हम आपके घर में यदि कमरे में आके डेरा जमा ले 1 महीना से, आप परेशान हो जाओगे। अब बोल तो नहीं सकते भागो महाराज, तो आप क्या करेंगे? जैसे मेरे सोने का समय होगा आप उसी समय हल्ला शुरू करेंगे, बर्तन पटकना शुरू करेंगे, छत पे जाके कूदना शुरू करेंगे, बाजा बजाना शुरू करेंगे। कहें महाराज परेशान होके भागे यहां से। आपके घर में यदि कोई कब्जा जमा ले तो आप नाना प्रकार का खटकर्म करते हैं कि वो छोड़कर भागे। उसी प्रकार कलयुग के घर में बैठकर जब हम और आप सतयुग का व्यवहार करेंगे तो ये कलयुग भी हमको आपको परेशान करेगा, बार बार भटकाएगा, भगवान से दूर करेगा कि हम ये बंद करें। इसलिए मन भटक रहा है तो घबराना नहीं है, जब याद आवे कि भटक गए हैं फिर लग जाना है। ये क्रम चलते रहे, भटके लगे, अंत में जब भगवान भी देखेंगे कि लगता है मानेगा नहीं, ये बार बार भटकता है, बार बार चला आता है, तब जाकर कहीं भगवत कृपा की वर्षा होगी और तब जाकर हम भटकाव से बच पाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? इसलिए उससे नहीं घबराना है, आत्मसमर्पण होइए, कहिए प्रभु आप हमको पकड़े रहिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जब जब बोले हैं, केवल इतना